Yes, dear students, now start the mathematics series for class 10th, chapter number first, real number. As you know about the real number, आपने पढ़ा भी होगा पिछली क्लास में, क्लास 9th में रियल नंबर के बारे में आप स्टडी करके आए हुए हैं। रियल नंबर देखिए होता क्या है, इसके बारे में एक हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर कर रहे हैं। देखिए ये हमारी पूरी पूरी रियल लाइन होती है, जिसको हम लोग नंबर लाइन कहते हैं या जिसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। इस पर जितनी भी नंबर्स लाई करती हैं बिटवीन माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, ये सारी की सारी रियल नंबर्स होती हैं। इनमें इंटीजर्स भी होते हैं, इसके अंदर रियल नेचुरल नंबर भी होते हैं और फ्रैक्शन भी होते हैं, डेसिमल भी होते हैं। तो अगर हम लोग एक हिसाब से कंबाइंडली अगर बोलें तो ये कह सकते हैं कि जितनी भी रेशनल और इरेशनल नंबर्स लाई करती हैं इस रियल नंबर पे, उन सबको अगर हम लोग मिला दें तो हमारी रियल नंबर बनती है। तो रियल नंबर इज अ कंसिस्ट विद द रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो इनके बारे में तो आप लोग क्लास 9th में स्टडी कर ही चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं। तो रियल नंबर में पहला टॉपिक जो हमारा कवर हो रहा है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। इसका स्टेटमेंट ये है कि लेट ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, देन देयर एग्जिस्ट a unique integer q and r such that a is equal to bq plus r, where r greater than or equal to 0 less than b, where q is a quotient, ये जो q है यहाँ पे ये क्वोशिएंट है, एंड r is a रिमाइंडर। ए को हम लोग डिवाइडेंड बोलते हैं, बी हमारा डिवाइजर है। जैसे जस्ट लाइक एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे कवर करते हैं। मान लीजिए सपोज करिए ए को इंटीजर है, इसको हम लोग बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो भाई कुछ टाइम्स यहाँ पे जाएगा, कुछ क्वेश्चन आएगा क्यू, और फाइनली जो है कुछ रिमाइंडर आर बचता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको राइट कर सकते हैं, ए हमारा डिवाइडेंट है, बी डिवाइजर, क्यू क्वोशिएंट और आर यहाँ पे रिमाइंडर है। इसको हम लोग इस तरीके से राइट कर सकते हैं यहाँ पे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा। तो ये पूरा जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं यहाँ से, यही है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ओके, अब यहाँ पे आर के बारे में, रिमाइंडर के बारे में कहा जा रहा है कि रिमाइंडर जो भी है वो ज़ीरो होगा, या तो ज़ीरो से बड़ा होगा, लेकिन अपने डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। अगर आर यानी रिमाइंडर जो है हमारा, इफ़ रिमाइंडर आर इज इक्वल टू ज़ीरो, इफ़ रिमाइंडर आर इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर आर हमारा ज़ीरो हो जाए तो इट मीन्स बी कम्प्लीटली डिवाइड्स ए, यानी बी डिवाइड्स ए, बी ए को डिवाइड कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये सब चीज़ें हम लोग छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे है कि एक थ्योरम के रूप में इसको दिया गया है यहाँ पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं छोटा सा सेक्शन। सपोज़ कर लीजिए जैसे हमारे पास में कोई नंबर हम सेलेक्ट करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 5 एंड बी इज इक्वल टू ले लेते हैं 2, सपोज़ कर लीजिए यहाँ पे। तो अगर ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 2 लेते हैं और 5 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 2 जा 4 और यहाँ से एक रिमाइंडर बचता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको राइट करना चाहें इस फॉर्मेट में, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में, तो उसको हम लोग राइट कर सकते हैं 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1। तो अब यहाँ पे ये जो हमारा 2 है, ये हो गया हमारा डिवाइज़र, ये 2 हो गया हमारा डिवाइज़र, और ये हो गया हमारा डिवाइडेंट, और ये हो गया हमारा कोशिएंट, और ये 1 हो गया हमारा रिमाइंडर। तो ऐसे कोई भी नंबर्स जब हम किसी पॉजिटिव इंटीजर्स को किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसी को जो है थ्योरम्स के रूप में, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के रूप में कवर किया गया है यहाँ पे जो। अब जैसे एग्जांपल सपोज के लिए, ये जो यहाँ पे लिखा गया है 2 डिवाइड्स 5, और या इसी चीज़ को हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि अगर ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन होगी तब हम इसको इस तरीके से रीड करेंगे, 2 डिवाइड्स 5 यानी 2 5 को डिवाइड करता है। और जब ये ऑब्लिक लाइन रहेगी, ये लाइन, तो इसका मीनिंग ये होता है कि 5 इज़ डिविजिबल बाई 2, यानी अब यहाँ पे क्या है, 5 2 से डिविजिबल है। यानी बात तो वही हो रही है कि 2 5 को डिवाइड करता है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा लिखने का पैटर्न जो है वो डिफरेंट है। तो इस सेंटेंस को यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब आइए इस यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा के हम लोग एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पर। तो ये आपको समझना है यहाँ पे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये पहला एक एग्जाम्पल है। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है हमारा। तो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, जैसे कह रहा है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज अ सब इंटीजर। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है उसका जो इवन फॉर्म है वो 2q के रूप में रहेगा, और जो ऑड है वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो अब यहाँ से देखिए 2q के फॉर्मेट पे दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम आइए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो लेट ए बी एनी
पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 2, सपोज कर लीजिए b हमारा 2 है। सो बाय यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा, यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा के अगर हम लोग यूज़ करें यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा, a इज इक्वल टू वी कैन राइट बी क्यू प्लस 2, तो यहाँ से a इज इक्वल टू राइट कर सकते हैं 2q प्लस आर, वेयर b इज इक्वल टू 2 हमने ले लिया है यहाँ पे, तो ये 2q प्लस आर हो गया। ये हमारा स्टेटमेंट कंडीशन नंबर फर्स्ट, वेयर हमें आप इसको राइट कर सकते हैं वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 2, r 0 या 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। इट मीन्स हम यहाँ r की वैल्यू रख सकते हैं 0, 1, ये दो वैल्यू रख सकते हैं। अब नाउ हम स्टार्ट करते हैं केस नंबर फर्स्ट, व्हेन r इज इक्वल टू 0। अब इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में r इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए यहाँ पे। जब r इज इक्वल टू 0 आप पुट करेंगे सो आपका क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 2q, ये मिल गया आपका। एंड केस नंबर सेकंड आप यहाँ से देखिए, व्हेन r इज इक्वल टू 1, जब आप r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, सो आपका यहाँ पे फॉर्मेट क्या बनेगा, यहाँ r की प्लेस पे 1 रख दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। सो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इसको शो करिए कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे, जैसे हमने यहाँ पे a को माना था, a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा या तो वो 2q के फॉर्मेट में होगा या तो 2q प्लस 1 के फॉर्मेट में होगा। तो इसलिए यहाँ पे दिया गया था 2q के फॉर्मेट में हो या 2q प्लस 1 के फॉर्मेट में हो, तो हमने यहाँ पे b की वैल्यू 2 पुट कर लिया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको आगे देखने को मिलेंगे। बट यहाँ जब हम b की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से मैच करेंगे। जैसे आपको पता है कि a और b कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हुआ करते थे, तो अगर हम a को b से डिवाइड करते हैं तो समथिंग कुछ क्वोशिएंट आता है, बाकी कुछ रिमाइंडर बचता है लास्ट में फाइनली। तो इसको हम लोग राइट कैसे करते हैं, इसको हम लोग राइट करते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में राइट करते हैं। तो यहीं पे हमने क्या किया है, b के प्लेस पे 2 पुट कर दिया है। 2 किस लिए पुट किया है हमने, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो फॉर्मेट दिख रहा है वो 2q या 2q प्लस 1 के फॉर्मेट दे रखा है। यहाँ जिस भी फॉर्मेट में दिया जाएगा हमको b की वैल्यू वही इंटीजर्स यहाँ पे पुट करना होता है। तो यहाँ b की वैल्यू हमने पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। जो हमने b की वैल्यू 2 पुट किया तो यहाँ से हम इसको राइट कर सकते हैं a इज इक्वल टू 2q प्लस आर के फॉर्मेट में, जहाँ r भी कोई इंटीजर है और q भी कोई इंटीजर है। q जहाँ पे क्वेश्चन है वो भी इंटीजर होगा और r हमारा रिमाइंडर है, ये भी कोई ना कोई इंटीजर होगा। लेकिन यहाँ पे जो r की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी या 0 की इक्वल होगी, 2 से छोटी होगी। इट मीन्स अब अगर हम बात करें, हमने b की वैल्यू 2 लिया है, डिवाइजर हमारा 2 है, तो r की वैल्यू कहा जा रहा है कि या तो 2 से छोटी होगी और 0 या 0 से बड़ी होगी, 0 भी शामिल है उसमें देखिए यहाँ पे। तो यानी r की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है। तो अब यहाँ पे दोनों केसेस यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। केस नंबर फर्स्ट, जब हम लोग एक बार r की वैल्यू 0 रखते हैं यहाँ पे, जब यहाँ 0 रखेंगे तो a की वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी वो 2q निकल के आ जा रही है सीधी सीधी। भाई r की वैल्यू 0 रखी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, r की वैल्यू 0 रखिए, a की वैल्यू 2q आ गई। अब r की वैल्यू यहाँ पे 1 उठा के रखेंगे तो a की वैल्यू 2q प्लस 1। सो इट इज़ क्लियर दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 2q और 2q प्लस 1। ये कंप्लीट हो गया आपका। सो एवरी पॉजिटिव इंटीजर is either in the form of 2q और 2q plus 1। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। यस, अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 है, क्वेश्चन और दे रखा है यहाँ पे, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ठीक है, फॉर सम इंटीजर q। जहाँ भी q के लिए कह रहा है कोई इंटीजर है, तो देखिए इसको भी उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था। तो लेट सपोज करिए लेट a बी any positive integer, let a be any positive integer and let b is equal to 3। अब यहाँ देखिए वहाँ पे हमने b is equal to 2 माना था, यहाँ पे हमने b is equal to 3 माना है, क्योंकि यहाँ पे 3q के फॉर्म में था। ये मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये देखिए यही क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व किया था। यहाँ पे कह रहा था कि ये 2q के फॉर्म में होना चाहिए या 2q प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने b की वैल्यू 2 एज्यूम किया है। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3q या 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के फॉर्मेट में होना चाहिए, तो इस वजह से हमने यहाँ पे b की वैल्यू 3 एज्यूम किया हुआ है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। सो अप्लाई बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा we can write a is equal to 3q plus r, condition number first, where q and r is some integers or remainder r is greater than or equal to 0 less than 3। it means we can write r is equal to 0 1 and 2। अब यहाँ पे देखिए r के 3 केसेस आएंगे, क्योंकि हमारा जो डिवाइजर है वो 3 है और जो हमारा रिमाइंडर होता है
वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। हाँ, रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है। अगर रिमाइंडर जीरो हो गया तो इसका मतलब डिवाइजर जो है वो डिवाइडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 3a को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, जहाँ a क्या है, a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जिसके बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। अब आइए केस स्टडी करते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट, नाउ केस नंबर फर्स्ट, व्हेन r इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उठा के रखिए, r इज इक्वल टू 0 से a इज इक्वल टू 3q, ये पहला फॉर्मूला मिला। केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड, व्हेन r इज इक्वल टू 1, जब r इज इक्वल टू 1 हम लोग 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो r इज इक्वल टू 1 पुट करिए यहाँ से, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। सो यहाँ से क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ये फॉर्मूला। ऐसे ही केस नंबर 3, यहाँ स्पेस नहीं है मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। ऐसे ही केस नंबर 3, व्हेन r इज इक्वल टू 2, जब r इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसी इक्वेशन में पुट कर दिए। सो a इज इक्वल टू कितना बनेगा यहाँ से, 3q प्लस 2, ये हमारा कंप्लीट हो गया। यानी हमें यही कह रहा था क्वेश्चन में कि शो करिए एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 फॉर सब इंटीजर q, वेयर q इज एनी इंटीजर। सो यहाँ से हमने प्रूव कर लिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम लोग इस रूप में दिखा सकते हैं कि वो पॉजिटिव इंटीजर या तो 3q के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या तो 3q प्लस 1 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या तो 3q प्लस 2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ से आपने देख लिया तीनों केसेस कवर हो गए। तो सो वी कैन राइट हियर एनी पॉजिटिव इंटीजर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, या एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, हम यहाँ लिख देंगे, हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए अब एक एग्जांपल और है यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 3 हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन से लिंक है, एक ही टाइप के, एक ही कैटेगरी के सारे क्वेश्चन है यहाँ पे। अब इसमें कह रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज द सम इंटीजर्स। ठीक है, तो ये भी देखिए आप इसको कर सकते हैं। एक मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप लोग इसको लगाइएगा। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे भी एज्यूम कर सकते हैं, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू, हम 4 यहाँ पे टेकअप कर ले रहे हैं। ठीक है, सो बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा वी कैन राइट हियर a इज इक्वल टू 4q प्लस r, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब वेयर q एंड r बी एनी इंटीजर्स, बट रिमाइंडर के बारे में लिख सकते हैं r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 4। इट मीन्स r की वैल्यू जो हम लोग पुट करेंगे वो 0 1 2 3 तीन पुट कर देंगे। अब यहाँ पे उसी तरीके से तीनों केसेस लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट यहाँ पे लेके चलेंगे, केस नंबर फर्स्ट व्हेन r इज इक्वल टू 0 का केस लेंगे, तो इसी में r इज इक्वल टू 0 उठा के पुट कर देंगे तो 4q आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये हमें इवन जो होगा हमारा वो इसमें निकल के आएगा, लेकिन हमसे पूछ रहा था सिर्फ ऑड के रूप में, तो आप 1 रख लीजिए और 3 रख लीजिए। ठीक है, ये दोनों ऑड नंबर्स होती हैं यहाँ पे, इन्हीं को पुट कर लीजिए, हमारे ऑड नंबर्स जिसके बारे में कह रहा है वो निकल के आ जाएगा। तो r इज इक्वल 0 कर लेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा हमारे पास में, इवन मिलेगा। 2 पे भी इवन मिलेगा, तो 0 और 2 हमें नहीं लेना है क्योंकि हमें इवन के लिए तो काम करना नहीं है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे हम लोग r इज इक्वल टू 1 और 3 ले रहे हैं। तो व्हेन r इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है, 4q प्लस 1। केस नंबर सेकेंड इसी तरीके से, केस नंबर सेकेंड व्हेन r is equal to 3, so a is equal to 4q plus 3। अभी हमारा ये दोनों निकल के आ गया। यही हमें प्रूव करना था कि जब कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्मेट में होगा। तो इसी तरीके से आप लोग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा यूज़ करके आप इसको दिखा सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ओके डियर, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2।